चलो वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस पे जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन है, पॉज कर दो। तो चलो ठीक है छोटू, यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें आपको बोलता है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अगर आप लोग को आता होगा तो ये बनाना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आया हुआ क्वेश्चन है, इसी को भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या था भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x का स्क्वायर है, माइनस ऑफ 7x है, माइनस ऑफ 3 है, ये है क्वेश्चन। इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो पता है कि ये वाला चीज को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना। तो इसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि 6x स्क्वायर तो हो जाएगा, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई तो 18 हो जाएगा। तो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गया तो 7। तो माइनस में हो जाएगा 9x और प्लस में हो जाएगा 2x। माइनस में हो जाएगा 3 = 0 है ना। तो इसके अनुसार सॉल्व करोगे तो 3 कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9 हो जाएगा। प्लस में 1 है तो यहाँ पे 2x माइनस ऑफ 3 = 0 हो गया। मतलब यही नंबर सेम टू सेम यहाँ पे है, तो 2x माइनस ऑफ 3 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x प्लस ऑफ 1 बच जाएगा आपके पास। मतलब कि यहाँ पे 2x माइनस ऑफ 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो पता है तुमको कि 2x यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 हो गया। मतलब कि अल्फा का वैल्यू आपने निकाल दिया 3/2। दूसरा कि 3x प्लस ऑफ 1 = 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/3। मतलब बीटा का वैल्यू आपने निकाल दिया 1/3। तो जब अल्फा का वैल्यू निकाल दिया, बीटा का वैल्यू निकाल दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। इट मींस दैट कि पहला होता है सम, तो द सम ऑफ जीरोस, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है छोटू, -b/a, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ था तुम्हारा 3/2 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1/3 है। माइनस बी का वैल्यू कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग उठाएंगे, तो ये हम पहले जो फॉर्म था तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हारा बी का वैल्यू कर रहा -7, तो -7 किया। ए का वैल्यू कर रहा है 6 किया। सॉल्व करो, ये दोनों का एलसीएम तो तुम्हारा जाएगा कितना 6 जाएगा। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 बार में, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। प्लस माइनस माइनस कर देना, 3 के टेबल में 6 2 बार में, ये हो गया = क्या हो जाएगा 7/6 हो गया। मीन्स इधर हो गया 7/6, इधर भी हो गया तुम्हारा 7/6, और ये आपका वेरीफाइड हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद तुमको निकालना था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो निकाल दो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है छोटू, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो अल्फा का वैल्यू निकालना था 3/2। बीटा का वैल्यू कितना तुमको दिया हुआ है -1/3। सी का वैल्यू इस रूप में कर रहा है क्या -3। ए का वैल्यू कर रहा था 6। सॉल्व करो, तो इसको कैंसिल कर दोगे तो -1/2 निकलेगा, है ना। इसको भी सॉल्व करोगे तो -1/2 निकलेगा। ये हो गया वेरीफाइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, जबकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी बोलो, वो दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा छोटू, तो यहाँ पे आप क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही, तो √3x का स्क्वायर है। ये वाला चीज को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 तो 3 हो जाएगा, 3 × 4 तो 12 हो जाएगा। मतलब 2 नंबर चाहिए तुमको कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और जोड़े या घटाएं तो 8 आए। तो पता है तुमको 6 2 जा 12, तो माइनस में हो जाएगा 6x, माइनस में हो जाएगा 2x, तो 6 2 जा 12 और 6 + 2 हो जाएगा 8। प्लस में आपको दिया हुआ था 4√3 दिया हुआ था, = 0 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो,
तो इसको सॉल्व करोगे ना छोटू, तो ये 6 है, तो 6 को लिखोगे आप क्या कि 3 मल्टीप्लाई 2, और ये 3 को लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3, दैट इज कॉल्ड 3। तो यानी कि √3x दोनों तरफ है, तो √3 और x कॉमन निकालोगे ना, तो यहाँ पे अकेला बच जाएगा x, माइनस का साइन है, 2 तो रहेगा ही छोटू तुम्हारे पास, x तो कॉमन निकला हुआ है ही तुम्हारा, और साथ में एक √3 बच जाएगा यहाँ पे, है ना, तो 2√3 हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉमन निकालोगे तो माइनस में जाएगा, और यहाँ पे 2 का टेबल में तो 4 आता है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या करेगा 2 2 जा 4 इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया छोटू, तो तुम्हें पता ही है कि माइनस माइनस प्लस प्लस तो है ही, सॉल्व हो गया। तो यानी कि देखो यही नंबर सेम टू सेम यहाँ पे था, सॉल्व कर लो, x माइनस 2√3, और दूसरा क्या दिया हुआ √3x माइनस ऑफ 2, ठीक है, मतलब कि x माइनस ऑफ 2√3 को 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 2√3, मतलब अल्फा का वैल्यू आपने निकाल दिया 2√3। बीटा है तो बीटा तो यहाँ पे एक काम करना, √3 है ना, x माइनस ऑफ 2 0 से इक्वेट करना, तो √3x बराबर 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, मतलब बीटा का वैल्यू आपने निकाल दिया 2/√3। अल्फा का वैल्यू निकाल दिया, बीटा का वैल्यू निकाल दिया, तो ये पता है कि 2 टू है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहली बार कि सम ऑफ द जीरोस निकालना, और सम ऑफ द जीरोस क्या होता है तिवारी, क्या होता है, गुड। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ तुम्हारा 2√3 है, प्लस है बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/√3 हो गया, माइनस b/a, तो माइनस को माइनस छोड़ देना, b का वैल्यू क्या कर रहा है, कोएफिशिएंट से उठाओगे तो b का वैल्यू कर रहा है -8, और a का वैल्यू क्या कर रहा है छोटू, a का वैल्यू कर रहा है √3, ठीक है। सॉल्व करो अब, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि दोनों का LCM मैंने लिया था, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 8/√3 हो गया। सॉल्व करोगे इसको तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8/√3, और इधर भी बच गया 8/√3, ये हो गया वेरीफाइड, यानी कि सम ऑफ द जीरोस आपने कंप्लीट कर लिया। सम ऑफ द जीरोस कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को भी वेरीफाइड करके देख लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के पर्पस पे कैसा क्वेश्चन रहता है, जिसके वजह से आप देख सकते हो, जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस पे थोड़ा सहूलियत मिल सके। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ था बच्चा, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, c का वैल्यू क्या दिया हुआ 4√3 है, a का वैल्यू क्या कर रहा √3 है। देख छोटू ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बन गया 4 और नीचे में बच गया 1, ये √3 खत्म, तो 4/1, यही हो गया वेरीफाइड आपका, ठीक है ना, 4/1 दैट इज कॉल्ड 4, ठीक है। तो तुम लोग को जो टेस्ट लेंगे तो उस पर्पस पे एवरेज क्वेश्चन से ऊपर में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, और उसके लिए एक टाइमिंग रहेगा, उसी के अनुसार यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है ना, और जिसके वजह से तुम लोग का ये एग्ज़ाम के अनुसार बहुत ही आसान रहे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग बना पाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा ना, जो भी मैं बता रहा हूँ उसी के अनुसार काम करेगा, ठीक है ना, और अभी से ही तुम लोग समझ लो कि बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से जब बिल्डअप हो जाओगे ना, तब उसके बाद यहाँ पे टेस्ट वगैरह जो भी मैं अप्लाई करूँगा ना, तो उसमें आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन उसको लिखते हैं, पॉज कर दो। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसमें क्या बताया गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड ऑल्सो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस आपको दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताओ, और उसके साथ में आप उसका क्या करो कि फाइंड द जीरोस, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करके उसका जीरोस भी निकालो। सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बार जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो लिख देना, तो वो तो दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्म होता है वो क्या है, एक्स का स्क्वायर होता है, माइनस में होता है अल्फा प्लस और बीटा में होता है एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। सॉल्व करेगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन छोड़ देना, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ था एक्स में,
अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ था, -20 दिया हुआ था। सॉल्व करेगा एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स हो गया माइनस में हो गया 20। ये मान लो कि तुम्हारा इक्वेशन निकल गया आपका। तो ये तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकल गया। अब उसके बाद भी बोला गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का जीरोस भी निकालना। तो पहले हम मिडिल टर्म करेंगे इसका। तो अब तुम लोग बताओ कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और जोड़े और घटाएं तो 1 आए। ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ पे करना कि 5x अब माइनस में हो जाएगा 4x, है ना। 5 4 जा 20 और 5 में से 4 गया 1, प्लस में था प्लस में आएगा। -20 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन निकालोगे छोटो तो x प्लस ऑफ 5 निकल जाएगा। इस दोनों में से -4 कॉमन निकालोगे तो x प्लस ऑफ 5 निकल जाएगा, है ना। तो x प्लस ऑफ 5 को अगर कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 4 हो जाएगा। मीन्स कि x प्लस ऑफ 5 को 0 से इक्वेट तो x का वैल्यू निकल जाएगा -5 और x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू निकल जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ, लिख लो। चलो तो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sum and the product of the zeros are √2 and -12. Then find the zeros of the polynomials. मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी निकालना है और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी निकालना है। दोनों को निकालो, जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला हुआ है और यहाँ पे जीरोस भी निकला हुआ है, तो ये दोनों जल्दी निकाल के दिखा तुम लोग। ये तुम लोग बनाओ, जल्दी पॉज करो। चलो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ने कंप्लीट कर लिया होगा, एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा। यही पैटर्न था जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने बनाया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में क्या बोलता है, 5 में बोलता है क्या कि यहाँ पे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करोगे आप लोग, तो देखो छोटो, सबसे पहली बार तो तुमको पता ही है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 4, तो 4 लिख दिया। सी का वैल्यू आपको दिया हुआ -6, तो -6 हो गया। ए डेट इज कॉल्ड दिस, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो ए होता है, यानी कि ये भी ए ही था तो वही हम ए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सॉल्व करो तो ए का वैल्यू निकालोगे तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई तो -6/4 हो गया, काट देना 2 के टेबल से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि -3/2 आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। पॉज कर। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस 6 में क्या बोला गया, बोलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। बोलता है कि 1 जीरोस इज रेसिप्रोकल टू द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। तो देखो 1 जीरोस मतलब कि एक जीरो जो है ना इसमें अल्फा है और एक जीरो जो है ना वो छोटू बीटा है। तो अल्फा तो अल्फा ही रहेगा और बीटा जो है ना वो इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/अल्फा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, अल्फा को अल्फा ही रखेंगे लेकिन बीटा का जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो गया 1/अल्फा। तो अब सॉल्व करना, ए का वैल्यू निकालना, निकालो। तो तुम्हें पता ही है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा का अल्फा ही छोड़ देंगे और बीटा का जो वैल्यू है 1/अल्फा हो जाएगा। सी क्वेश्चन के अनुसार देखो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलेंगे, एक्स का कोफिशिएंट को b बोलेंगे और यहाँ पे c है, तो c का वैल्यू कर रहा है 6a, तो 6a लिख दिए। और a का तो असल में यही वैल्यू कर रहा है, जो कर रहा था उसको लिख देंगे, a² + 9 हो गया। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो a² + 9 इज इक्वल टू 6a हो गया। मतलब a² हो जाएगा, फिर इसको उठा के ले जाना तो 6a माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तुम्हारा 9 दिया हुआ इज इक्वल टू 0। तुमको पता है कि 3 3 6 होता है, 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे लिख देना कि a² - 3a -3a अब +9 इज इक्वल टू 0। मीन्स
ए कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, माइनस में 3 कॉमन निकालोगे तो ए माइनस ऑफ 3 अगेन हो जाएगा बराबर 0। तो एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ा देना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि a माइनस 3 अगर कॉमन निकलेगा ना बच्चा, अगेन a माइनस 3 कहलाएगा इज इक्वल टू 0, मतलब a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब हो जाएगा कि a माइनस 3 हो जाएगा 0, तो a का वैल्यू निकल जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, मैं भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, है ना। तो ये आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन निकलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के पर्पस पे। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 6 तो आप लोग का कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है x और k के फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन था। इसमें आपको निकालना है क्या कि आपको k का वैल्यू निकालना है। कंडीशन दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो तुम्हें पता है कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए तो हम डायरेक्ट लेते हैं, हाफ को हाफ छोड़ देना, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, काटने वाला काम कर सकते हो। माइनस तो माइनस को माइनस छोड़ देंगे बी, तो बी का वैल्यू क्या कर रहा है, माइनस में कर रहा है तुम्हारा क्या के, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में हो गया आपके पास के प्लस ऑफ 6 हो गया, है ना। और ए का वैल्यू कर रहा है 1, तो 1 हो गया, इज इक्वल टू 1/2 है, लिख दिया मैंने। सी का वैल्यू क्या कर रहा है 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 के माइनस ऑफ 1, ए का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस हो गया तुम्हारा प्लस, तो बन गया के प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया 2 के माइनस ऑफ 1। मतलब यहाँ पे 6 को तो 6 छोड़ देंगे, ये माइनस में दे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 2 के माइनस ऑफ के, मतलब कितना हो गया 7, इधर हो गया के, तो के का वैल्यू निकल जाएगा 7। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया क्या कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से fx इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर ऑफ 4, बीटा टू द पावर ऑफ 2 प्लस अल्फा पे पावर हो गया स्क्वायर और बीटा पे पावर हो गया 4। इसका वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे, बनाना तुम लोग, बनने योग्य है तो बनाना, नहीं तो यहाँ पे देख लो। तो हमें तो पता है भाई कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए लिखा मैंने, तो माइनस बी, तो माइनस को माइनस छोड़ दिया, बी का वैल्यू तो 4 था तो माइनस ऑफ 4 लिख दिया मैंने, बिकॉज माइनस के साथ था। ए का वैल्यू तो 1 था, डेट इज कॉल्ड 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने निकाल दिया 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, तो अल्फा का वैल्यू और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ था 3 और इसका वैल्यू दिया हुआ था 1, मतलब कि 3, तो यानी कि आपका अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड है, हो गया। तो अल्फा का वैल्यू निकल गया, बीटा का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमें निकालना है वो चीज़, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कहाँ, यहीं से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अल्फा का पावर 4 है, बीटा का स्क्वायर प्लस में अल्फा का स्क्वायर और बीटा टू द पावर 4 है। तो हम दोनों में कॉमन देख रहे हैं कि अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर मिनिमम कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे एक तो अल्फा का स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे एक बीटा का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसको तुम लिखोगे ना तो फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है कि नहीं, अगर दिक्कत है तो बोलो ये से लो, ठीक। तो अगर नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब बता ही देते हैं, अगर बोर्ड जो देख रहे होंगे वो समझ आएंगे कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है छोटू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab होता है। तो यहाँ पे मैंने किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक निकल सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और वही मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देना,
तो वैल्यू पुट करो छोटू, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया था 3, तो 3 का स्क्वायर 3 लिख देना, 3 का स्क्वायर कर दिए। चलो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है था 4, तो 4 का स्क्वायर कर देना। -2 अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तुम्हारा निकला था 3, तो 3 यहाँ पे मैंने डाल दिया। सॉल्व करोगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, -3 2 जा 6, सो इट इज 9, 16 में से 6 गया तो 10, कितना आ गया 90, ये आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलो तो देखो, अगर ये क्वेश्चन अगर बन गया है, इसको बनाने के बाद भी अगर चाहोगे तो इसको और एक सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से भी बना सकते हो। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था ना, तो इसके अकॉर्डिंग बना लो। तो अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टर मेथड है क्या भाई, तो x का स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 है इज इक्वल टू 0। तो तुमको पता है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करोगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करोगे कि x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 या 3 1 4, तो यानी कि लिख देना 3x माइनस ऑफ x प्लस में 3 दिया हुआ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेगा x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ 3, माइनस में 1 कॉमन निकालेगा तो x माइनस ऑफ 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस ऑफ 3 आपका निकलेगा, तो यहाँ पे x माइनस ऑफ 1 निकल जाएगा, है ना। तो x माइनस ऑफ 3 को 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 3, और x माइनस ऑफ 1 का वैल्यू 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 1। मतलब अल्फा का वैल्यू भी तो आप निकाल दिया, फिर यहाँ पे बीटा के वैल्यू आपने निकाल दिया। और जो क्वेश्चन था क्या था कि अल्फा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि अल्फा का स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 और बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा पे पावर स्क्वायर और बीटा पे पावर 4 है, यही है ना। तो अल्फा का वैल्यू तो तुमने निकाल दिया 3, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 4, बीटा पे पावर कितना था 2, तो 2 का बीटा का पावर 2 है, यानी कि बीटा का वैल्यू 1 निकाला था, तो 1 का 2 हो गया। फिर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू तुम्हारा था 3 था, 3 का स्क्वायर, बीटा का वैल्यू 1, 1 पे पावर 4। सॉल्व करो तो 3 3 9, 9 9 81, तो 81 हो गया, प्लस 3 3 जा 9 हो गया। दोनों को सॉल्व करोगे 90 आ गया। तो बस ये एक मैथ्स को 2 तरीके से बनाया, एक तीर से 2 शिकार, दोनों में से जो अच्छा लगता है वो शिकार करो तुम, ठीक है। चलो 40 को तोड़िए तो 5 में। चलो यहाँ पे नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में बोलता है कि x प्लस ए इसका फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना। तो क्या करोगे भाई, तो जो इसको मान लेते हैं कि fx है, fx का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चा 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax है, और प्लस में दिया हुआ 5x है प्लस ऑफ 10 है, ठीक है। यहाँ पे देखना x प्लस ए अगर फैक्टर है तो x प्लस ए अगर फैक्टर है तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकलेगा माइनस ऑफ ए, यही निकलेगा ना। चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f को f छोड़ देंगे, माइनस ऑफ ए पुट कर देंगे, सॉल्व कर देना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2a में है तो माइनस ऑफ ए हो गया जो 2, और प्लस पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ ए, या प्लस में हो जाएगा 10, है ना। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे -10 मैंने दे दिया, ठीक है। सॉल्व करो आप, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो जेन्युइन बात है फैक्टर है तो 0 हो गया आपका। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। इसमें देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया, माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 10 आ गया, 2a स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करोगे बच्चा, तो यहाँ पे -10a है ना, -5a, तो -5a को ना 10 से इक्वेट कर देना। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 5 जा 10, यानी कि -2 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। मैं सोचा मैंने भी किया तो -5a है, तो -5a को छोटो क्या करना, उठाकर इधर ले आना, तो 5a हो गया इज इक्वल टू 10 हो गया। तो कैंसिल करोगे छोटो तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2, आंसर, ठीक है। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या बोलता है वो देख लेते हैं। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें बोलता है क्या कि एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और उस एक्सप्रेशन में आपको जीरोस दिया हुआ है 2 ठो, है ना। x का वैल्यू 2 ठो दिया हुआ है, तो बोलता है कि a और b का वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करना आपको, a का वैल्यू और b का वैल्यू भी। तो सबसे पहली बार क्या करना है, इस पे पुट कर देना। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f
और x था ना, तो x के जगह पे हम 2/3 पुट कर देते हैं। तो 2/3 अगर पुट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे a को a छोड़ देना, ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, और फिर प्लस का साइन है 7 है, फिर ये हो जाएगा 2/3 और प्लस में दिया हुआ है b। तो जेन्युइन बात है कि ये तो जीरोस दिया हुआ है, इट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, a का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 14/3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा b हो गया। ठीक है, और सॉल्व करोगे तुम तो यहाँ पे क्या करना कि ये वाला उठा के इधर ले आना, तो -14/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/9 a का स्क्वायर, और प्लस में दिया हुआ है सॉरी a हो जाएगा ना, तो ये वाला हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो गया। सॉल्व करोगे आप, एलसीएम ले लेना तुम, तो यहाँ पे -14 ही छोड़ देना, 14/3 है और इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा 9, तो यहाँ पे 4a और प्लस 9b हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे काट देना इसको, तो कितना बार में 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 14 तिया 42 हो जाएगा, तो 42 इज इक्वल टू 4a प्लस 9b हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे भी चलते हैं। तो आगे क्या है कि जैसे कि अब एक बार ना अब पुट करना fx में, तो f में हम पुट करेंगे दूसरा बार -3, तो -3 पुट करोगे ना, तो यहाँ पे a हो गया, -3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साइन है 7 है, 7 के साथ जाएगा तो तुम्हारा -3 और प्लस में आपके पास b है। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करोगे छोटू तो क्या निकलेगा, जीरो फैक्टर है, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, तो 9a हो गया, और माइनस में हो गया 21 और प्लस में हो गया b, मतलब 9a रहने देना, प्लस में b रहने देना, माइनस में तीसरे जाएगा तो 21 हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आ गया, तो एलिमिनेट कर देना फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन में आया था 4a और प्लस में दिया हुआ था 9b इज इक्वल टू -42। दूसरा क्वेश्चन था आपके पास 9a और प्लस में दिया हुआ है b इज इक्वल टू 21। सॉल्व करो इसको आप, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि b वाला पार्ट को सेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई और इसको 9 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में जो रहेगा वही रहेगा, 4a प्लस ऑफ 9b माइनस में हो जाएगा 42, 9 से करना, 9 9 जा 81 हो जाएगा, a के साथ प्लस में हो जाएगा 9b हो गया, और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 1 और 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस में माइनस में माइनस में, सॉल्व करना, ये दोनों कैंसिल, ये कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कितना 7 और 7 77 हो जाएगा a के साथ, इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 2 11 8 4 12, 1 13 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, ये निकल गया। 11 का टेबल से काटना, कटेगा तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, 11 7 77, 11 दूनी 22, 11 1 11, 7 से काटना 7 या 21, यानी कि a का वैल्यू तुम्हारा निकल गया कितना 3। जब a का वैल्यू निकल गया तो b का वैल्यू निकालना है। b का वैल्यू निकालने के लिए तुम फर्स्ट या सेकंड जो इक्वेशन था उसका इस्तेमाल करेगा। सबसे आसान है सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या था 9a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 21 दिया हुआ था। a का वैल्यू आपने निकालना था 3, तो यहाँ पे हो गया a का वैल्यू 3 प्लस में हो गया b इज इक्वल टू 21, 9 3 जा 27 प्लस में b इज इक्वल टू हो जाएगा 21, तो b इज इक्वल टू 21 और माइनस ऑफ 27, सो इट इज -6 आंसर। ठीक है, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, चलो पॉज करो, चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या बताता है कि fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ k है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 40 दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सॉल्व करोगे कैसे, तो तुम्हें तो पता ही है छोटू कि अल्फा प्लस बीटा, तो पहले निकाल देते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ b बाई ए, मतलब माइनस को माइनस छोड़ेंगे b, तो b का वैल्यू भी कर रहा माइनस में, तो माइनस ऑफ 8 बाई ए यानी कि 8 हो गया। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो आपने तो निकाल दिया कितना 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा
सी बाई ए, तो सी का वैल्यू क्या कर रहा है, के कर रहा है, ए का वैल्यू तुम्हारा कर रहा था 1, तो 1 हो गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अल्फा ये 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बताया गया बाबा कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ये दिया हुआ था 40। तो अभी मैंने कुछ देर पहले तुमको बताया था क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना दिया हो तुम्हारा 8, तो 8 का कितना हो जाएगा छोटू स्क्वायर, प्लस है 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया होता है k, तो k लिख दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया 40। 8 8 कितना होता है 64 है ना। तो ये क्या करोगे चलो, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो यहाँ पे लिख देंगे 64, फिर प्लस के साइन दिया हुआ है 2k इज इक्वल टू आपको दिया हुआ कितना 40 दिया हुआ। सॉल्व करोगे आप तो क्या करोगे आप कि 2k इज इक्वल टू हो गया 40, कुछ गलती निकाला ना, नहीं ठीक है टीचर, तो नाम कर देंगे। अरे तो माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। अरे ये ओ सॉरी वही तो बोल रहे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पे माइनस लिखे भी है, कोई बात नहीं। सुप्रिया मेरे विद्यार्थियों बोल दीजिए। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो कितना दिया होता है तुम्हारा 8, तो 8 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना तुमको दिया हुआ है के, तो यहाँ पे हो गया के इज इक्वल टू क्या हो गया 40। ठीक है, अब सॉल्व करें तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, तो 64 लिख दिया माइनस ऑफ 2k लिख दिए इज इक्वल टू हो गया आपके पास 40। सॉल्व करना तो यहाँ पे 64 माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 2k हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2k, तो 2 से काटना तो 12, तो k का वैल्यू निकल गया 12, इस तरह से हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर पे आता है, इसको भी देख लो तुम लोग। क्या क्वेश्चन दिया हुआ कि सम ऑफ द जीरोस आपको दिया हुआ 6, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दिया हुआ 4, बोलता है राइट द पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स निकाल दो। तो तुम्हें पता ही है ना कि पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा अल्फा प्लस ऑफ बीटा हो जाएगा, एक्स के साथ प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स का स्क्वायर लिख देना माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ था कितना 6, तो 6 का एक्स हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो गया 4, हो गया तुम्हारा सॉल्व, ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। पॉज। चलो यहाँ पे और क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो, ये बोलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है के के साथ, बोलता है कि एक जीरोस आपको दिया हुआ है -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जेन्युइन बात है कि यहाँ पे एफ एक्स आपका हो गया 3x का स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2k है, x का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू -2 पे ले आएंगे, 3 है तो माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 है तो माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2k है, तो ये दो फैक्टर है तो 0 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 या 12 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस में 2k हो जाएगा, तो 8 4 12, तो यानी कि 4 प्लस 2k हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 2k हो गया, 2 दूनी 4, यानी k का वैल्यू निकल गया -2, ये हो गया आंसर। ऐसा टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे सकता है ना। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोलता है क्या कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पर्पस पे दिया हुआ है, यहाँ बोलता है क्या फाइंड करने के लिए, तो फाइंड क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो निकालना है। सिंपल से क्वेश्चन है, पता ही है तुमको। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो सिंपली है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो माइनस को माइनस छोड़ना, b का वैल्यू कर रहा है 7, तो 7 बट्टा हो जाएगा 2, और फिर अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, c का वैल्यू कर रहा है 5, 5 बट्टा हो गया 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ था अल्फा प्लस और बीटा, प्लस में दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ माइनस में 7/2, प्लस का साइन है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 5 बटा 2। सॉल्व करोगे एलसीएम दोनों का तो सेम है, यहाँ पे हो गया -7 प्लस में हो गया 5, सो इट इज -2/2, कैंसिल करोगे तो -1, ये हो गया आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है,
तो चलो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, देखते हैं क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते सॉल्व करके। 1/अल्फा 1/बीटा दिया हुआ, इसको बनाने का वही करना, अल्फा बीटा निकाल देना। तो क्या करना कि x का स्क्वायर है, प्लस में दिया हुआ x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब x का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा x, 2 एक का 2 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। दोनों में से कॉमन निकल जाएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ऑफ 2। इस दोनों में से माइनस ऑफ निकल जाएगा कॉमन 1, तो यहाँ पे हो गया x प्लस ऑफ 2 बराबर 0, यानी कि x प्लस ऑफ 2 कॉमन निकलेगा छोटू, तो x माइनस ऑफ 1 बन गया। मतलब कि x प्लस ऑफ 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा माइनस ऑफ 2, और x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 1। यानी कि आपने अल्फा का भी वैल्यू निकाल दिया और यहाँ पे आपने बीटा का भी वैल्यू निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास था 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, तो 1/अल्फा, तो 1 को 1, अल्फा का वैल्यू कितना था माइनस ऑफ 2, यानी कि माइनस 1/2 हो गया, माइनस बी का वैल्यू कितना था 1, तो 1 हो गया आपके पास। सॉल्व कर दो आप, एलसीएम पता है 2 ही रहेगा, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम तो 2, तो 2 1 2 तो हो गया ना यहाँ पे, तो कितना हो गया आपके पास -3/2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मल्टीपल जो क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन तुम लोग को दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन किया गया था आर.एस. अग्रवाल के पर्पस पे, तो वो आपके सामने यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू बनाते रहो और मेरे साथ बने रहो इसी चैनल पे, ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू इस चीज़ को फॉलो करते रहना। तो अभी हम लोग यहाँ पे रियल नंबर भी कंप्लीट कर लिए हैं, उसके साथ में पॉलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आने वाला है इस साल, वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, जो नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना। ये सबका मतलब कि एक जगह ये 2022 का जितना भी मतलब कि क्वेश्चन सेलेक्टेड रहेगा, जो आपको एग्जाम के पर्पस पे आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत मिलेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ताकि आप लोग को पढ़ाने में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो बने रहो इस चैनल पे, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।